नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन था वो इस कंडीशन पर खत्म हुआ था कि उन्होंने जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं उनसे मुलाकात की थी और अपनी कुछ कंडीशन रखी थी। उन शर्तों में एक उनकी शर्त थी कि जो फेडरेशन के चुनाव हों उस कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में ना उतरे। अब इसमें सरकार की दखलंदाजी तो नहीं है, लेकिन अभी देखना होगा कि इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है या नहीं। खास तौर पर लड़के की बात हो रही है, लेकिन उसमें पहलवानों ने एक कंडीशन और रखी थी और वो मीडिया के सामने भी विनेश फोगाट ने कई बार बोला था कि हम बिना ट्रायल के नेशनल बिना खेले हम ओलंपिक में खेलने जाएंगे। और इसमें आपको बताएं, ओलंपिक के खेलने के लिए वो जिद कर रही थी कि हमें बिना, क्योंकि हम बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो सीनियर खिलाड़ी हैं और हम पहले से ही अवार्ड ला चुके हैं, मेडल ला चुके हैं, तो हमें ट्रायल की जरूरत नहीं है। और अब खबर ये आ रही है कि विनेश फोगाट की इस जिद को सरकार ने मान लिया है और अब विनेश फोगाट जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत खेलने जा रही हैं और वो हंगरी में अकेली ऐसी कुश्ती पहलवान होंगी, महिला पहलवान होंगी कुश्ती की, जो वो खेलने के लिए जाएंगी। बाकी कोई पहलवान भारत से नहीं जा रहा है। हालांकि इसको रैंकिंग कुश्ती कहते हैं और रैंकिंग को ज्यादा कोई तवज्जो देता नहीं है, लेकिन बाकी कोई टीम का ना जाना, बाकी किसी पहलवान का ना जाना और विनेश फोगाट को भेजना, यह अपने आप में विवादित है। क्योंकि जो व्यक्ति कायदे कानून को ना मानकर देश की राजधानी में संसद के उद्घाटन के दिन धरना प्रदर्शन का षड्यंत्र करे, देश की संसद को अपमानित करने का काम करे, जिनके धरने प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे, जिन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस मामले में कोर्ट में पहले भी जा सकते थे और धरना प्रदर्शन ना करते तो जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पे महिला खिलाड़ी जो कुश्ती संघ से जुड़ी हुई हैं और जो कुश्ती करती हैं, उन सबका अपमान हुआ है कि 1000 पहलवानों के साथ शोषण हुआ और सामने मात्र 6 चेहरे सामने आए, एक ने तो वापस ले लिया। अब इसमें से ऐसा पहलवान जो सरकार की नींव हिला दे, जो सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र करे, जिनकी वजह से विनेश फोगाट तो पहलवानों के साथ खड़ी थी कि साहब हम ये लड़ाई तो आगे चलेगी और ये संघर्ष जारी रहेगा, जय जवान जय किसान जय पहलवान। सड़कों को जाम कर दिया गया, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे रोका गया। ऐसे लोगों के गोद में बैठ करके ये पहलवान आंदोलन को चला रहे थे और सबको पता लग रहा था कि उसके पीछे कांग्रेस है। लेकिन आज उसी दल की एक पहलवान को सरकार टैक्स पेयर के खर्चे से विदेश में भेज रही है और वो भी उस देश में जहां बबीता फोगाट विवाद से जुड़ी रही है, हंगरी। और हंगरी के बारे में जो आपको बता दूं, पूर्व कुश्ती के कोच हैं साई के, उन्होंने खुलासा किया है कि इस सब में सरकार की नाक के नीचे किन अधिकारियों ने इस तरह से भेजा है। अगर ये मामला फेडरेशन का होता तो जो कुश्ती संघ है, फेडरेशन है, वो कभी भी विनेश फोगाट को नहीं भेजता, क्योंकि भारत के पास बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं कुश्ती के, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि एक ऐसे खिलाड़ी को भेजा जाए जो पिछले काफी दिनों से प्रैक्टिस करने के बजाय धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो ओवरवेट हो चुका है, जो प्रैक्टिस छोड़ चुका है। उसके अलावा उम्र कम वाले भी खिलाड़ी हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भेजा गया है क्योंकि इस समय जो फेडरेशन है, जो कुश्ती संघ है, वो सस्पेंड है और सरकार ने एक एडहॉक कमेटी बनाई हुई है। और उस एडहॉक कमेटी में आपको बता दें जो अध्यक्ष हैं वो है भूपेंद्र सिंह बाजवा। और भूपेंद्र सिंह बाजवा जो है, उनको खिलाड़ी खेल का कुछ ज्यादा पता नहीं है, टेम्परेरी बिठाया गया है। लेकिन इसमें नाम आ रहा है कि विनेश को भेजने में इन अधिकारी ने, जो कि जो ये एडहॉक कमेटी है, भूपेंद्र बाजवा और साई के डीजी हैं संदीप प्रधान, इन 2 लोगों की सहमति से इसको भेजा जा रहा है। और इस भेजने में सारे नियम कायदे ताक में रख दिए गए हैं, क्योंकि ना तो इनकी फिटनेस की जांच हुई है, ना इनके फैट की जांच हुई है। बाकी कुश्ती के पहलवान ये कह रहे हैं
कि ये विनेश फोगाट जब पहले से ये कह रही थी कि हम कोई ट्रायल नहीं देंगे, कोई टेस्ट नहीं देंगे, हमको सीधा ओलंपिक में भेजा जाए, ये फैसिलिटी बाकी पहलवानों को तो नहीं मिलेगी, तो विनेश को क्यों? क्योंकि इसने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा दिए हैं यौन शोषण के, एक प्रेशर बन गया है, क्या इन्हीं की चलेगी? तो इस तरह से क्या सरकार एक झूठ को बढ़ावा नहीं दे रहा है? आगे से कोई भी खिलाड़ी इस तरह से जिद करेगा और अपने किसी भी कोच, फेडरेशन के किसी भी जो पदाधिकारी हैं, उनको किसी को भी धमकाएगा कि मैं तेरे ऊपर देख ले वैसे ही आरोप लगा दूंगी जैसा विनेश ने लगाए थे, या तो भेज दे मुझे। तो क्या सरकार एक इस तरह से झूठ को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या सरकार को इस पर यह निर्णय नहीं करना चाहिए था कि भाई आप जिद पे अड़े हो, खेलने के लिए जा रहे हो, पहलवान तो बाकी भी बहुत हैं जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सरकार ने लगता है इनकी मांगों को मान लिया और इसीलिए फेडरेशन का चुनाव भी टाल दिया गया है। खबरें ये आ रही थी क्योंकि ये जो चुनाव है 6 जुलाई को होना था कुश्ती संघ का, लेकिन अब इसकी डेट भी बढ़ा दी गई, उसको 11 तारीख कर दिया गया है। बताया यह गया कि कुछ राज्यों ने ऑब्जेक्शन किया था कि हम इसमें ऐड नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, असंबंधित है हम फेडरेशन से, हमें भी ऐड किया जाए, और इस मामले को लेकर के वो जो है फेडरेशन के सामने पहुंचे हैं, तो अब उसमें टाइम बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो खबरें आ रही हैं वो ये कि सरकार ने इनकी ये जो मांग मानी कि एक तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और जो साक्षी मलिक हैं, इनकी डिमांड थी कि हम बिना ट्रायल, बिना फिटनेस हम सीधे ओलंपिक में जाएंगे, तो एक तो ये जा रही हैं। नंबर 2, इन्होंने मांग रखी थी कि फेडरेशन का चुनाव होगा तो ब्रजभूषण का लड़का जो कि फेडरेशन में है वो वोट नहीं करेगा, ना पद के लिए कोई खड़ा होगा, वोट डाल सकता है, किसी पोस्ट के लिए यानी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा नहीं होगा। तो फेडरेशन में जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने मूलभूत परिवर्तन किए थे, बच्चों के लिए अच्छे काम किए थे, गोल्ड मेडल और मेडल ज्यादा लाने के लिए बच्चों को तैयार किया था, वो सब जो साजिश चाह रहे थे कि एक राज्य का कब्जा फेडरेशन पर हो जाए, एक विशेष जाति का कब्जा फेडरेशन पर हो जाए, क्या फिर वही होने जा रहा है? इसको लेकर कुश्ती के पहलवान आशंकित हैं और कुश्ती के पहलवानों से मेरी भी बात हुई है जो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं देखो जी सामने हमें आना नहीं क्योंकि हम राजनीतिक नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस देश में राजनीति की, जिन्होंने फेडरेशन को बदनाम किया, जिन्होंने कुश्ती के पहलवानों के चरित्र पर उंगलियां उठवा दी, आज हमें देखा जा रहा है कि कोई भी कुश्ती पहलवान लड़की है, सारा मोहल्ला परिवार ये देखता है, समाज ये देख रहा है इनके साथ भी यौन शोषण हुआ होगा। तो ये जो अपमान हुआ है, ये जिन्होंने किया है, सरकार उन्हीं की बात क्यों मान रही है जबकि इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है? क्या सरकार बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के ब्लैकमेल में आ गई है? ये एक सवाल है। ये मैं नहीं तो कुश्ती संघ से जुड़े हुए जो पहलवान हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, कुश्ती संघ के पदाधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अच्छा काम कर रहे थे, वो सब ये कह रहे हैं। तो इस तरह से तो कल को कोई भी आरोप लगाएगा तो क्या सरकार इन पहलवानों के सामने झुक गई है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें जो पूर्व कोच हैं अजीत सिंह, उन्होंने खुलासा करते हुए ये कहा कि ये जो विनेश फोगाट है ये अपनी पसंदीदा जगह जा रही है जहां 13 से 16 जुलाई को हंगरी में बुडापेस्ट में ये ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत गेम होना है, वहां कोई कोच है जिससे इनके संबंध है, और इन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि जब यहां केस चल रहा है, इस केस को लंबा खींचने के लिए, क्योंकि कोर्ट में तारीख लगेंगी 2024 के चुनाव तक ये मुद्दा ना बन पाए, उसके लिए जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं या नहीं, इसका पता क्लियरेंस कोर्ट से पहले ही हो जाए तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा बना रहे इसके लिए बबीता फोगाट ने हंगरी के जरिए किसी ऐसे देश में जाने का प्लान किया है जहां भारत की सरकार ना पहुंच पाए, उनका प्रत्यर्पण ना हो पाए और यह केस यूं ही लटकता रहे और कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मुद्दा जिंदा मिलता रहे। यह भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने, क्योंकि यह कहा है कि जिस दिन मैं निर्दोष साबित हो गया उसके बाद मानहानि का केस करूंगा, इनके ऊपर मानहानि का केस होगा, मीडिया सवाल करेगा कि जो विनेश फोगाट जी आपने आरोप लगाए थे
उस डेट में तो आप दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह थे ही नहीं, तो आप झूठी साबित हो गई। इन सब से बचने के लिए विनेश फोगाट विदेश में शिफ्ट होने का सोच रही है। कोई वहां कोच है जो हंगरी में इनको असिस्ट कर रहा है, ऐसी अपुष्ट खबरें हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन साई के पूर्व कोच अजीत सिंह ने यह दावा किया है, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि यह विनेश फोगाट वहां जाएगी तो वापस नहीं आएगी, ताकि कांग्रेस का मुद्दा भी जिंदा रहे और विनेश फोगाट जेल जाने से भी बच सके। यदि ऐसा है तो सरकार को चाहिए कि इस मामले में तत्काल एक्शन ले और विनेश फोगाट को विदेश ना जाने दे। जो पहलवान पहले से फिट हैं, कुश्ती के लिए तैयार हैं, उन्हीं को भेजा जाए। इस तरह का पक्षपात और फेवर ठीक नहीं है, किसी के ब्लैकमेलिंग में भी आने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।